जिनका जन्म भगवान के चरण से हुआ, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, सुर सरी सरी, शंकर जटा समाई, राम चरण राम चरण भज मन, राम चरण राम 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 चरण राम चरण चरण भगवान के चरणों का स्मरण हुआ, राम चरण सुखदायी। अब लगा कि भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए प्रभु का स्मरण करें, पर अच्छा भाव तो है रुकने का, ठहरने का, और भाग्य ठहरने दे तब। हम लोगों का जीवन दो के बीच में है, भाग्य और भाव। हम चाहते कुछ और हैं और भाग्य से मिलता कुछ और है। हम चाहते थे वैसा होगा, ऐसे लोग मिलेंगे, भाग्य से कुछ और तरह के मिल गए। तो भाग्य और भाव का द्वंद्व है कि नहीं? हम जहां नहीं चाहते वहां रहना पड़ता है, जिन्हें नहीं चाहते उनके साथ रहना पड़ता है। तो भाव और भाग्य, भगवान राम के आगे आगे मारीच दौड़ रहा था हिरण बनकर, पर पीछे मुड़ मुड़ कर देखे, भागे उधर। तो भगवान ने कहा उधर भाग रहे तो इधर क्या देख रहे हो? या तो जिधर भाग रहे उधर ही देखो, या जिधर देख रहे उधर लौट आओ। मारीच ने कहा मजबूरी है क्या? भाग्य उधर ले जा रहा है और भाव इधर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। यही तो है। तब करें क्या? अच्छा मान लो हमारा भाव हो कि चित्रकूट में रहकर भजन करें, और भाग्य न रहने दे तो निराश न हो। यह कथा यही संदेश देती है। नारद जी को भी भाग्य नहीं रुकने दे रहा। भाग्य काय से बना? कर्म का फल। तो कर्म क्या किया? दक्ष के बेटों को समझा दिया। महाराज दक्ष के पुत्र भजन करने वन में जाते ताकि शक्ति संचय करके हम संसार में आकर गृहस्थ जीवन बिताएं और उत्तम से उत्तम संतान समाज को दें। यह एक मार्ग है, प्रेय मार्ग है। अपने यहां दो ही मार्ग, प्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग। और अच्छाई तो किसी न किसी रूप में रहनी चाहिए। विरक्तों के यहां अगर बिंदु परंपरा से शिष्य गुरुदेव की विशेषताओं को समाज को अपने माध्यम से देते रहते हैं। काहे से? गुरुदेव की नाद परंपरा से। गुरुजी ने कान में मंत्र सुनाया, गुरुजी ने ज्ञान दिया। ये नाद परंपरा से सदगुरु के यहां शिष्यों का जन्म होता है और धर्मशील, आचरणशील धर्मात्मा गृहस्थों के यहां बिंदु परंपरा से संतान का जन्म होता है।
दोनों ही ठीक है, लेकिन अपना अपना मार्ग है। देखो, बड़े शहरों में दो मार्ग होते हैं, एक बीच बाजार से जाता है मार्ग, एक बाईपास रोड जाता है। तो संसार एक शहर है, सड़कें दो हैं, एक बाजार के बीच का रोड, एक बाईपास रोड। तो विरक्तों के लिए ये बाईपास रोड है और गृहस्थों के लिए ये बाजार की सड़क है। ये बात अलग है कि आगे जाके दोनों सड़कें एक हो जाती हैं। भगवान ने यही कहा कि विभीषण, तुम घर मत छोड़ो, सिंहासन पर रहो, राज्य करो, पर करेऊ कल्प भरी राज तुम मोहि सुमरेऊ मन माहि, पुनि मम धाम पाई हो जहां संत सब जाए। इसलिए दोनों ही मार्ग हैं, पर दोनों की अपनी अपनी मर्यादा है। लेकिन दक्ष के पुत्र जाते तपस्या करने, लौट कर आते कि हम गृहस्थ बनेंगे, रास्ते में नारद जी मिल जाते। कहां गए थे? भजन करने। अब कहां जा रहे हो? विवाह करने। काहे को झंझट में पड़ते हो? भगवान के भजन जैसा सुख नहीं है, अपना आराम से भजन करो। ये संसार काहे को बसाते हो? प्रपंच है, फिर इससे सुलझना मुश्किल है। ऐसे उपदेश देते। अब नारद जी का उपदेश सुनकर वे दक्ष के बेटे घर ही लौट कर नहीं आते, फिर चले जाते वन में और बाबा जी बन जाते। दक्ष को पता लगा कि बेटे जाते हैं, लौटकर आ नहीं पाते, क्योंकि नारद जी उन्हें समझा देते हैं। तो नारद जी को श्राप दे दिया दक्ष ने कि ज्यादा देर ठहर ही नहीं सकते, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहर सकते। कहीं कहीं उल्लेख है कि जितनी देर गौ दोहन हो उतनी देर ही नारद जी ठहर सकते हैं, गाय को दोहने में जितना समय लगे। चलो, पर ठहर नहीं सकते। ये श्राप दिया दक्ष ने, और आश्चर्य की बात, गृहस्थ का श्राप संत को लग गया। आप ऐसा न सोचें कि हमारे ग्रंथों में ऐसी कथाएं हों कि संतों का श्राप गृहस्थों को लगता हो। ये अद्भुत कथा है, गृहस्थ का श्राप संत को लग गया। क्यों लग गया? अच्छा, नारद जी कोई गलत काम कर रहे थे? नारद जी तो बाबा जी बना रहे थे, और साधु बनना तो बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि जिस घर में साधु का जन्म हो जाए उनकी पीढ़ियां तर जाती। लेकिन फिर ये श्राप क्यों लग गया? श्राप इसलिए लग गया कि आप यह सोचो कि नारद जी दक्ष के बेटों को बाबा जी बना देते, साधु बना देते, विरक्त बना देते। तो बाबा जी बनना तो बुरा नहीं है, लेकिन आप ऐसे सोचो, अगर सभी बाबा जी बन जाएंगे तो बाबा जी बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? आप ऐसे सोचो कि बाबा जी सब बन जाएं तो बाबा जी ही बनने बंद हो जाए। क्योंकि गृहस्थ न हो तो महात्मा का जन्म किसके यहां हो? और महात्मा की कौन कहे? मैं तो कहता हूं गृहस्थ न हो तो परमात्मा का अवतार कहां हो? राम जी भी दशरथ कौशल्या जी के यहां आते हैं, श्री कृष्ण भगवान वसुदेव देवकी के यहां आते हैं। इसलिए अपने यहां कहा गया धन्यो गृहस्थ आश्रम, धन्य है गृहस्थ आश्रम। इसलिए श्राप लग गया, पर नारद जी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। श्राप लगने पर भी प्रसन्न, निंदा स्तुति उभय सम। अच्छा, श्राप लगने पर प्रसन्न क्यों हो? आप ज्यादा देर एक जगह नहीं रह सकते। नारद जी ने कहा और अच्छा है, एक जगह ज्यादा देर नहीं रहेंगे तो ज्यादा जगह जाएंगे। अभी 2-4 को सिखाते थे, अब 200-400 को सिखाएंगे। पर आज भगवान का भजन करना चाहते हैं, अब श्राप लगा है पीछे। भाग्य अगर पीछे लगा हो तो डरे नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी राष्ट्रपति है। ऐसा ही भाग्य का अंतिम फैसला क्यों ना हो, पर भाग्य से ऊपर भगवान है। काशी नरेश ने संत श्री तुलसीदास जी महाराज की शरण में जाकर कहा, मार्केश लग गया है, नवग्रह प्रतिकूल हैं। तुलसीदास जी बोले चिंता मत करो, नवग्रह से ऊपर एक ग्रह है, क्या? भगवान का अनुग्रह है। भगवान अनुग्रह करें तो नवग्रह क्या करें? और इसलिए उन्होंने कहा भी,
सूरज मंगल सोम भृगु सुत, नवग्रहों के नाम लेना। सूरज मंगल सोम मान चंद्र, भृगु सुत शुक्र। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध यरु गुरु वरदायक तेरो। बुध और गुरु, राहु राहु केतु की नाही गम्यता, राहु केतु की नाही गम्यता। खंड शनिश्चर होत, सवेरो जान के नाथ जान के नाथ। जब जान की नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे। नर तेरो जान के नाथ करे, जान के नाथ सहाय करे, जान के नाथ कौन बिगाड़ करे। भगवान अगर सहायता करें क्या करें। और ये प्रसंग बताता है कि नारद जी ने भगवान का स्मरण किया तो श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया, भाग्य बदल गया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। नारद जी को समाधि लग गई। नारद जी को क्या लगी? समाधि। अच्छा एक बात बताओ, किसकी कृपा से लगी? भगवान की कृपा से। अच्छा नारद जी समाधि में मग्न, और इंद्र को डर लगा। स्वर्ग का राजा इतना बड़ा, देवताओं का राजा, डर लग रहा है। न सुखम चक्रवर्तीना यत सुखम वीतरागस्य मुनिर एकांत वासिना। इंद्र को भी वो सुख नहीं है, किसी चक्रवर्ती राजा को भी वो सुख नहीं है जो सुख भगवान का भजन करने वाले, एकांत में रहने वाले महात्मा को प्राप्त होता है। जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। और तुलसीदास जी ने तो बहुत अद्भुत बात कही। सिंह दिखा, किसे? कुत्ते को। कुत्ते को शेर दिख गया तो कुत्ता भागा। तो किसी ने कहा इसमें आश्चर्य क्या है? प्राणों के डर से अपने को बचाने के लिए भागा होगा। बोले ना, कुत्ते से किसी ने पूछा कि शेर को देखकर क्यों भाग रहे हो, क्या तुम्हें इतना डर है? बोले नहीं, मुझे अपना डर नहीं है। कहा हमने जो मुख में हड्डी दबा रखी है, कहीं शेर ये छीन ना ले। शेर हड्डी छीनेगा कुत्ते के मुख से। और ये मैं कह रहा हूं, श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपति न ला। का महात्मा नारद जी सिंह की तरह हैं, और इंद्र का राज्य तो कुत्ते के मुंह में हड्डी की तरह है। ये संत महिमा।
ये भगवान नाम की महिमा, ये भजन करने वालों की महिमा। उनके लिए सुमिरत रामई तजई जन तृण सम विषय विलास। पर इंद्र को तो डर है, हालांकि नारद जी ने कोई डराया नहीं। नारद जी उनका पद पाना ही नहीं चाहते, लेकिन वो अपने मन से ही डर रहा है। मन से डरा तो मनोज को बुलाया। मनोज माने कामदेव। काम ही बोल कीन सनमाना, नारद जी की तपस्या भंग करो। कामदेव ने कहा कि मैं सभी सहायकों को लेकर जाता हूं, एक क्षण नहीं लगेगा समाधि भंग करने में। इसी के तो हम विशेषज्ञ हैं। जाओ। गया विशेषज्ञ बनकर, पर वो विशेषज्ञ नहीं था, विशेष अज्ञ था। विशेष अज्ञ, जिसे इतना भी पता ना हो कि जिसकी भगवान रक्षा कर रहे हैं उसका हम क्या बिगाड़ेंगे। सकल असवसर कला प्रवीणा, कामदेव अपने सभी कलाकारों के साथ गया, लेकिन काम कला कछु मुनि ही न व्यापी। निज भय डरेऊ मनोभव पापी, क्यों नहीं असर हुआ नारद जी पर? तुलसीदास जी कहते हैं, सीम की चापी सकई को बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार बड़ रखवार, बड़ रखवार रखवार रखवार, बड़ रखवार, बड़ रखवार, 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 रखवार। भगवान जिसकी रक्षा करे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। कामदेव ने देखा कि महात्मा का तो कुछ नहीं बिगड़ा परमात्मा की कृपा से, पर हम अब बचेंगे नहीं। निज भय डरेऊ मनोभव पापी, तो गए जाय मुनि चरण तब कह सुठी आरती बैन। कामदेव ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। अब नारद जी की समाधि भंग हुई। कामदेव कब आए? महाराज पहले तो आप मुझे क्षमा करो, मैं अपने सब सहायकों के साथ आया था आपकी समाधि भंग करने के लिए, लेकिन महाराज मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा देखे, पर आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। चरण पकड़कर ये बात कह दी। अच्छा अब जरा संगति मिलाना, नारद जी किसका चिंतन कर रहे हैं? भयउ रमापति पद अनुरागा, वे भगवान के चरणों का चिंतन कर रहे थे और उनके चरण कामदेव ने पकड़ लिए, तो ध्यान किधर चला गया? भगवान के चरणों से ध्यान हटा, अपने चरणों पर गया, चरण पकड़ने वाले पे चला गया। बस यही खतरा है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। भगवान के चरणों को पकड़े रहे फिर कोई बात नहीं। अच्छा अब चरण पकड़ लिए, अच्छा सुनने क्या लगे यह भी देखो। नारद जी के गुण गाने लगा कामदेव, और नारद जी किसके गुण गाते हैं? भगवान के। गावत हरिगुण गान प्रवीणा। अच्छा भगवान के गुण गाने वाले जब अपने गुण सुनने लगते हैं तब कैसा परिणाम होता है, यही इस कथा से संदेश लेना चाहिए। इसलिए भगवान के गुण गाने वालों को भगवान के गुण ही सुनने चाहिए, अपने गुण नहीं। अच्छा क्या है हम? हो तो सदा खर को असवार, तिहारे नाम गयंद चढ़ायो। यह तो भगवान की कथा की महिमा है, नहीं तो व्यक्ति की क्या महिमा है? एक नाव पर लोहे की छोटी छोटी कीलियां रखी थी, पार जा रही थी।
कीली ने कहा कि देखा, एक आदमी से कहा तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम डूब रहे हो, हम पार जा रहे हैं, और तुम आदमी हो, हम इतनी सी कील है, लेकिन तुमसे हमारी महिमा देखो, हम लोहे की कील पार जा रहे हैं। आदमी ने मुस्कुरा कर कहा तुम्हारी महिमा नहीं है, जरा नाव से नीचे उतरो तो पता लगे। नाव से नीचे उतरो, फिर देखें कितनी देर रहते हो। तो भैया कीली है हम, और राम जी की कथा, राम कथा ताका दृढ़ नावा, यह तो भगवान की कथा के कारण वक्ता की महिमा है, और कथा के कारण वक्ता पार होता है, वक्ता के कारण कथा नहीं है। इसलिए भगवान के गुण गाने वाले को गुण भी भगवान के सुनने चाहिए, अपने नहीं। भगवान के चरण, अच्छा अब कोई सुनाए तो मना कर दे क्या, यह भी एक समस्या है। तब एक बड़ा सरल उपाय है, क्या करें, का भोजन आता है ना, भोजन, तो भक्तजन क्या करते हैं, भगवान को भोग लगा देते हैं। अब वो भोजन नहीं बचा, अब प्रसाद हो गया। तो ऐसे ही जब कोई अपनी प्रशंसा करे, अपने गुण गाए, तो भगवान को भोग लगा दे। भगवान को भोग लगाने का अर्थ का यह, जो हमारी प्रशंसा हो रही है प्रभु, यह आपकी ही प्रशंसा है, इसलिए आपको ही अर्पित है। कोई चरण पकड़ ले तो ये सोचो कि हमारे चरण अगर किसी ने पकड़ लिए तो यह भगवान के चरण की ही कृपा है। पर नारद जी के साथ यही कठिनाई हुई। वो कामदेव से बोले, क्या विशेषता देखी तुमने हमने? अरे महाराज कुछ मत पूछो, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरा प्रभाव नहीं पड़ा आप पर। नारद जी ने कहा कि एक विशेषता तो तुमने देखी कि मुझ पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी विशेषताएं बताएं, हमें और भी विशेषताएं। अच्छा और क्या विशेषता है? का देखो तुमने इतना गलत काम किया कि हम समाधि में थे और तुमने समाधि भंग करने की चेष्टा की। हाँ, तो मुझे तुम पर क्रोध तो नहीं आया? हाँ नहीं आया महाराज। भयउ न नारद मन कछु रोसा, क्रोध नहीं आया? हाँ नहीं आया। तो मैंने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता। अरे महाराज दो दो विकारों पर विजय, काम को भी जीता, क्रोध को भी। नारद जी बोले अभी क्या और सुनो मेरी विशेषता। और क्या? जाकर तुम अपने देवराज इंद्र से कह देना कि मुझे उनके पद का कोई लोभ नहीं है। तो न मुझ में काम, न मुझ में क्रोध, न मुझ में लोभ। काम क्रोध लोभ मुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तीन तीन विशेषताएं अपने में दिखने लगी। यद्यपि काम जब देवराज इंद्र की सभा में गया तो उसने कहा कि नारद जी पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो सुन सबके मन अचरज आवा, सबको आश्चर्य हुआ। पर प्रशंसा किसकी हुई? नारद जी की। पर प्रणाम किसे किया गया? मुनि प्रशंसी हरि ही सिरुनावा। मुनि की प्रशंसा पर यह कृपा भगवान की है, ऐसा देवराज की सभा में बैठे हुए सब लोगों ने स्वीकार किया। पर नारद जी को लगा कि मुझ पर काम क्रोध लोभ तीनों का असर नहीं हुआ। अच्छा आप इसको एक उदाहरण से समझें। एक आदमी यह कह रहा था कि मेरे पास कोई शस्त्र नहीं, कोई शक्ति नहीं, ऐसे ही बैठे थे बस, कोई सहायक नहीं, बस ऐसे ही बैठे थे। लोगों ने हम पर भाले चलाए, तलवारें चलाई, बाण छोड़े, और हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। फिर ध्यान देना, दोबारा कह रहा हूं। एक आदमी कह रहा है कि मैं ऐसे नियत से बैठा था, मेरे पास कोई शस्त्र भी नहीं था और कोई सहयोगी भी नहीं था। लोगों ने मुझ पर बाण चलाए पर मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भाले छोड़े कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
तो लोगों को आश्चर्य हुआ, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, नहीं पड़ा। अच्छा, तो तुम ये बताओ बैठे कहां थे? किस जगह बैठे थे? तो आदमी बोला कि हम किले में बैठे थे। कहां बैठे थे? किले में। अच्छा, किले के भीतर बैठे थे? हाँ। फाटक बंद था, दीवारें मजबूत थी, लोग भाले छोड़ते रहे, बाण छोड़ते रहे, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, अब ये बताओ, ये व्यक्ति की महिमा है कि किले की? किले से बाहर होते तो पता लगता। तो नारद जी बच गए काम क्रोध लोभ की चोट से, पर बैठे कहां थे? किले के भीतर। हम सब बचते हैं जब भगवान की कृपा के किले के भीतर बैठते हैं। बचे भगवान के कारण और भूल गए भगवान को, याद हो गया अभिमान। मेरे जैसा कौन, यह अभिमान। तो किसी ने काम को जीता है मेरे अलावा? हाँ, एक ने जीता है। किसने? शंकर जी ने। चेतवत काम चेतवत काम 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 चेतवत भय उजरी सारा चेतवत चितवत काम चितवत काम चितवत। नारद जी ने यही सोचा कि शंकर जी ने काम को जला तो दिया, लेकिन काम को जीत लिया, क्रोध को तो नहीं जीत सके। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका भयउ कोप। तो नारद जी को लगा कि शंकर जी ने काम को जीता पर क्रोध को नहीं जीता। भयउ कोप, पर यहां तो भयउ न नारद मन कछु रोसा, काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया। तो चलो शंकर जी के पास चलते हैं, उन्हें बताएंगे कि आप सफल तो हुए पर हमारी तरह नहीं हुए। अब शंकर भगवान के यहां नारद जी आए तो शंकर जी ने सोचा संत पधारे हैं तो श्री राम कथा सुनने को मिलेगी, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, संत आए तो का कथा सुनाओ। नारद जी बोले आजकल हम एक नई कथा कहने लगे। नई कथा? भगवान की कथा तो परम पुरातन नित्य नूतन है। मार चरित शंकर सुनाए, मार चरित शंकर मार चरित शंकर सुनाए, मार चरित शंकर अति प्रिय जानी जानी महेश सिखाए, शंकर सुनाए
शंकर जी सुनने बैठे थे रामचरित और नारद जी ने सुनाए मार चरित। सुनने बैठे थे राम कथा और सुनने को क्या मिले? काम कथा। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे बस। अब कथा सुनने के बाद श्रोता कुछ न बोले। हा? श्रोता की ओर से भी तो कुछ प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, अच्छी ना हो, तो कुछ ही तरह की तो हो। पर शंकर जी कुछ बोले ही नहीं। तो नारद जी ने ही पूछ लिया कि महाराज आप कुछ बोले नहीं, कथा कैसी लगी? कथा कैसी लगी? तो शंकर जी ने कहा कथा कैसी लगी यह तो हम नहीं बताएंगे, पर एक बात जरूर कहेंगे। क्या? कि जैसे यह कथा यहां सुनाई है और कहीं मत सुनाना। अब कथा की ऐसी भर्त्सना हो। नारद जी बोले हमें भगवान के अलावा किसी से कोई मतलब ही नहीं है। शंकर जी बोले हाँ उन्हीं को मत सुनाना। तिमि जनि हरि सुनाए हो कबहू, तिमि जनि हरि सुनाए हो कबहू, तिमि जनि हरि, तिमि जनि हरि सुनाए हो कबहू, तिमि जनि हरि सुनाए हो कबहू। भगवान को ये कथा बिल्कुल मत सुनाना, काम विजय की। नारद जी बोले वैसे न सुनाए, अगर चर्चा चल जाए तो। चले प्रसंग दुराए हो तब हूँ, चले प्रसंग दुराए हो तब हूँ, चले प्रसंग दुराए हो तब, चले प्रसंग दुराए हो तब हूँ, चले प्रसंग दुराए हो तब हूँ। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाई, शंभु बचन मुनि तब बिरंच के लोक सिधाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। शंकर जी ने कहा ये कथा भगवान को मत सुनाना, चर्चा भी चले तो भी मत सुनाना। तिमि जनि हरि सुनाए कबहू, चले प्रसंग दुराए तबहू। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा। गुरु कौन जो हितोपदेश करे, और सम्बुदीन उपदेश हित। पर नारद जी को अच्छा ही नहीं लगा। हमारे गुरुदेव कहते थे जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। भगवान की इच्छा। नारद जी ब्रह्मा जी के लोक में गए। वो सोच रहे थे कि अब हमें भगवान के पास जाने की क्या जरूरत। भगवान में जो विशेषताएं वे तो हम में सब हो ही गई, हमें भगवान के पास जाने की क्या जरूरत। अब तो भगवान हमें बुलाएंगे और वैकुंठ में हमारा, क्षीर सागर में हमारा अभिनंदन करेंगे। ये काम क्रोध लोभ पर हमने विजय पाई, ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है। पर भगवान ने खबर ही नहीं ली। लक्ष्मी माता ने कहा कि आपने बहुत दिन से नारद जी की खबर नहीं ली। भगवान ने कहा कि लेंगे पर अच्छी तरह लेंगे।
नारद जी को एक बीमारी हो गई है अभिमान की, और गुमान गोविंद ही भावत नाही। अब नारद जी को ये लगा कि भगवान को पता नहीं चला कि हमने कितनी बड़ी सफलता पाई, तो चलो एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल, एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल, एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, एक बार एक बार एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर, एक बार कर, एक बार एक बार एक बार, एक बार की बात है। नारद जी अपने कर कमलों में श्रेष्ठ वीणा लिए हुए गावत हरिगुण गान प्रवीणा, देखो भाई, नारद जी भगवान के गुणों का गायन करते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं? वर वीणा, वीणा बजाते हुए भगवान के गुण गाते हैं। तो भगवान के गुणों के गायन की परंपरा पुरातन है और सनातन है। भगवान के गुण जरूर गाने चाहिए, गान के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ संस्कृत में भी जो रचनाएं हुई हैं वो भी पद्यबद्ध हैं, अनुष्टुप छंद। गायत्री भी एक छंद है और छंद का एक प्रबंध होता है। हा? अच्छा, एक बात और सोचो, नारद जी तो वीणा बजाकर गाते हैं भगवान के गुण। भगवान के गुण गायन की ये संगीत परंपरा पुरातन है। और सबसे पहले राम कथा श्री वाल्मीकि जी ने लिखी, पर गाई किसने? श्री लव और श्री कुश जी ने। श्री वाल्मीकि रामायण बने, ये वीणा लेकर आते हैं और भगवान के गुण गाते हैं। और श्री तुलसीदास जी महाराज को तो संगीत के उपयोग का ऐसा स्वभाव है कि आप उनकी विनय पत्रिका देखिए, कोई भी पद्य बिना राग के मिलेगा ही नहीं। अब बात आ गई इसलिए कह रहा हूं, संगीत के बड़े बड़े मर्मज्ञ गुणी जनों से भी अगर पूछो, रामचरितमानस में वर्णन है, मारू राग सुभट सुखदाई। मारू राग एक राग का नाम ही है, मारू। उसी से जुड़कर और राग बन गए, जैसे मारू बिहाग। आगे वर्णन, सरस राग बाजई सहनाई। गीतावली में वर्णन है, सब मिली चांचरी गाई। चांचरी ताल है,
मारू राग है। कबहु का अम्ब अवसर पाए मेरी ओ सुध ध्याय भी कछु करुण कथा चलाए। विनय पत्रिका का यह पद्य है, इसके ऊपर राग केदार लिखा है। ऐसो को उदार जगमाही राग सोरठ लिखा है। तो नारद जी भी गाते बजाते हैं, पर मैं कहता हूं धन्य है वह साज जो भगवान के गुण गायन में बजाया जाए, और धन्य है वो आवाज जिससे भगवान के गुण गाए जाएं। लेकिन एक पक्ष है, अब दूसरे पक्ष की बात सुनो। साज आवाज के कारण भगवान के गुण नहीं है, भगवान के गुणों के कारण साज आवाज है।